तो दोस्तों आप सभी का स्टडी लाइफ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारी जो है नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इस सीरीज के अंतर्गत हम क्या करेंगे, जो मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी टॉपिक है, मध्य प्रदेश का इतिहास हो गया, मध्य प्रदेश का भूगोल हो गया, या मध्य प्रदेश संबंधित कोई सी भी घटना हो गई, उन सारी घटनाओं को हम ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव लेंगे और हम एक एक चैप्टर के, यानी इतिहास के लगा लो या फिर भूगोल वगैरह, इन सारे के बहुत सारे टॉपिक के हम जो क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सेशन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आला उदल कहाँ से संबंधित है। तो आला उदल चंदेरी से संबंधित है, सभी को पता है आला उदल। इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप ये आराम से पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आप ये डिस्क्रिप्शन आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आला उदल का संबंध काहे से? चंदेरी से। अगला क्वेश्चन, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था। तो इसका आंसर है टॉमस रो। ठीक है, ये भी एमपीपीएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हो आप आराम से यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये क्वेश्चन अपने यहाँ से खत्म होते हैं आपको इसकी पीडीएफ लेना है और ये सारे जो इनके जो दिए हुए डिस्क्रिप्शन है इनको आपको आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो इसका आंसर टॉमस रो है। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? टॉमस रो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजा भोज ने शासन किया बस्तर पर, महाकौशल पर, धार पर, उज्जैन पर। तो इसका आंसर आएगा धार पर। ठीक है, राजा भोज का संबंध धार से ही है। फिर इन्होंने भोपाल भोजपुर नामक ताल का भी निर्माण करवाया था, बहुत सारे काम करवाए इन्होंने। ठीक है, और बहुत सारी रचनाएं भी इनकी, जैसे सरस्वती कंठाभरणम, विद्या विनोद। तो ये रचनाएं भी बहुत बार आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर है धार पर। ठीक है, ये भी आया हुआ है प्लाटून कमांडर 2013 और एमपीपीएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, बार बार नहीं बोलूँगा आप। अगला क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। तो जो दुर्गावती थी वो कहाँ की थी? तो वो रामगढ़ मंडला की थी। ठीक है, तो मंडला और रामगढ़ दोनों दे दिया इन्होंने। अवंतीबाई रामगढ़ की थी शायद, और जो दुर्गावती वो मंडला की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंडला। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती मंडला की रानी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने सर्वाधिक सहायता की थी। आप सभी को पता होगा ये तो, कि हम पढ़ते रहते हैं कि ग्वालियर के सिंधिया और होलकर वगैरह इन्होंने जो है अंग्रेजों का ज़्यादा साथ दिया था। तो ग्वालियर के सिंधिया का नाम आएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपको सही जोड़ी बनाना है। क्या करना है? सही जोड़ी आपको बनाना है। और इसमें लिखा हुआ है कि सही जोड़ी बनाइए था नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। भोज, तो भोज का आ जाएगा धार। दुर्गावती, तो दुर्गावती का आ जाएगा गोंडवाना। समुद्रगुप्त का आ जाएगा विदिशा। और अशोक का आ जाएगा उज्जैन। ठीक है, तो इसमें अपना जो ऑप्शन है वो द ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया ने करी थी शायद। महादजी सिंधिया, सी है राइट ऑप्शन, सी है। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो महादजी सिंधिया ने करी थी। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप चाहे तो इसकी पीडीएफ भी पढ़ सकते हो। वीडियो लेक्चर आपको देखना पसंद नहीं तो आप आराम से इसकी पीडीएफ फॉलो कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ पढ़ के आप सब डिटेल कर सकते हो। मेरे पास लगभग 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, सारे एमपी से रिलेटेड है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है बस, केवल आपको सारी पीडीएफ यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, शहादत खां। चंद्रशेखर आज़ाद कैसे करेंगे, तो बाद का जन्म है इनका, 1906 का जन्म है। राम प्रसाद बिस्मिल ने नहीं किया, शहादत खां ने किया था। तो शहादत खां जो इंदौर के पास मऊ है, वहाँ से इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो बिगुल बजाया था। ठीक है, तो शहादत खां का नाम आता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ राज्य किया है? तो इंदौर के होलकर राजाओं ने महाकौशल पर राज्य किया है, सॉरी मालवा पर राज्य किया है। सीधी सी बात है, ये भी एमपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। खजुराहो किस वंशज की सांस्कृतिक राजधानी थी? खजुराहो, चंदेल, मौर्य, गुप्त, पल्लव। तो खजुराहो किस वंशज की सांस्कृतिक राजधानी थी? तो ये चंदेल की सांस्कृतिक राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नीमच से स्टार्ट हुआ था, आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई? तो आपको पता होगा कि तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई है। ठीक है, और तारीख भी मेरे को याद है कि कुछ 18 अप्रैल 1859, 18 अप्रैल 1859 है। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, डेयरी फेडरेशन में, लैब टेक्नीशियन में, कराधान में। तो जितने भी क्वेश्चन है मैं आए हुए आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको एक नॉलेज लग जाए। जब भी आप इस टॉपिक को पढ़े मध्य प्रदेश के इतिहास को, तो आपको पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो हल्का सा आपको यहाँ से टचअप होगा। अगला क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको बताइए कि जबलपुर में है त्रिपुरी, वर्तमान में तेवर इसका नाम है। यह भी जेल प्रेरी में आ चुका है, एमपीपीएससी प्री में आ चुका है क्वेश्चन। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? तो यह ग्वालियर में हुई है। ग्वालियर में उनकी समाधि बनाई गई और उनकी जो अंगरक्षिका थी जिसका नाम था शायद झलकारी बाई की समाधि भी ग्वालियर में ही है। ठीक है, किस वंश की राजधानी ओरछा में थी? किस वंश की राजधानी ओरछा में थी? तो ओरछा में आपको बताया बुंदेला वंश की जो राजधानी थी वो ओरछा थी, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्तमान भोपाल का संस्थापक कौन था? तो वर्तमान भोपाल का जो संस्थापक है वो दोस्त मोहम्मद होगा, शायद दोस्त मोहम्मद इसका सही आंसर है। ठीक है, तो वर्तमान भोपाल का संस्थापक दोस्त मोहम्मद है। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, छत्रसाल ने, राजा मान सिंह तोमर ने, शिवाजीराव सिंधिया ने। देखो ग्वालियर का जो किला है वो राजा सूरज सेन ने बनवाया था, और उसके अंदर जो गुजरी महल है और बहुत सारे संग्रहालय उनका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो या तो अपन राजा मान सिंह तोमर लगा सकते हैं, या फिर ये तो डिलीट कर दिया था आयोग ने फिर बाद में। ठीक है, तो किस राजवंश ने, अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं? तो आपको सभी को पता है चंदेल राजाओं ने दिए, जैसे विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, यशोवर्मन ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, धंग ने पार्श्वनाथ और उन मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा चंदेल। हाँ, और यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल किया गया है। ठीक है, कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? कमलापति, दुर्गावती, अहिल्याबाई, गायत्री देवी। कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो आंसर आएगा कमलापति, सॉरी गायत्री देवी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी जो थी वो त्रिपुरी थी। ठीक है, तो इसका आंसर सही है, त्रिपुरी। गढ़ा भी है, सिहोरा भी, भेड़ाघाट, तो उसमें सही आंसर त्रिपुरी होगा। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित स्थलों में कहाँ प्राप्त हुआ? तो यह हमें एरंड से प्राप्त हुआ है, 510 ईस्वी का साक्ष्य भानुगुप्त का है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। होशंग शाह ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी? 14वीं शताब्दी में, 15वीं में, 16वीं में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर शायद 14वीं शताब्दी आएगा। ठीक है, 14वीं शताब्दी में। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने अपना योगदान दिया है? लक्ष्मीबाई ने दिया, राजा शंकर शाह ने दिया, रघुनाथ शाह ने, ये सभी आंसर आएगा इसका। रघुनाथ शाह ने भी किया था, राजा शंकर शाह ने भी किया था। लेकिन याद रखना कि जो रघुनाथ शाह और राजा शंकर शाह इन्होंने 1843 का जो बुंदेला विद्रोह था उसमें इन्होंने साथ नहीं दिया था, बल्कि विरोध मतलब कि उसका अंग्रेजों का समर्थन किया था। ठीक है, और अपने राज्य के पाने के लोभ में इन्होंने ऐसा किया था। बाद में अंग्रेजों ने इन्हें लात मार के भगा दिया, तो फिर इन्हें गुस्सा आया और फिर इन्होंने बहुत अच्छी मतलब कि पुरजोर विरोध किया 1857 की क्रांति में। आगे बढ़ते हैं, खजुराहो निम्नलिखित में से किसकी धार्मिक राजधानी कही जाती है? तो ये जेजाक भुक्तियों के, चंदेलों की, मालवा के परमारों की, कलचुरियों की, बुंदेलों की। तो इसका राइट आंसर है जेजाक भुक्ति के, चंदेलों की। ठीक है, तो नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित कराया गया था? तो नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित कराया गया था? तो इसका सही आंसर है नौखंडा महल कीर्तिपाल के द्वारा निर्मित करवाया गया था, चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रपाल, महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक ने करवाया था। ठीक है इसका। और देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ चुका है। और एक बार तो ये क्वेश्चन भी आया था कि जो सांची स्तूप है वो शुरू में किससे निर्मित हुआ था? ईंट से, बलुआ पत्थर से, काय से? तो उसका आंसर था ईंट से बना था। ठीक, बाद में पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र आता है, उसने उसकी वेदिका का निर्माण करवाया, ऐसा भी इसमें मिलता है लिखा हुआ। ठीक है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो अलीराजपुर में हुआ था। लेकिन पहले तो क्या था कि झाबुआ में माना जाता था, लेकिन फिर झाबुआ अलीराजपुर से अलग हो गया। ये अलग कब हुआ था? ये 2008 में, 24 में 2008 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? जय शक्ति, नन्नुक, डांग, गोंड। तो चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो चंदेल राजवंश के संस्थापक नन्नुक है, क्योंकि नन्नुक ने इसकी स्थापना की थी चंदेल राजवंश की।
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश से संबंधित है? चंद्रशेखर आजाद, सहदेव, भगत सिंह, राजगुरु। चंद्रशेखर आजाद अलीराजपुर के भावरा नामक गांव में उनका जन्म हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे हम देखेंगे राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? योगाभ्यास का, धनुर्विद्या का, चिकित्सा का या संस्कृत अध्ययन का? तो संस्कृत अध्ययन राइट आंसर आएगा। और देखो यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि वो विद्या विनोद कंठाभिवर्णम वो सारी रचनाएं भी इनकी है। राजा भोज एक थे, परमार राजा थे, चंदेल थे, चालुक्य थे या मुस्लिम थे? तो सही आंसर होगा परमार राजा थे राजा भोज, ठीक है। और आगे बढ़े तो निम्नलिखित में से किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? बुंदेला, चंदेला, मुगल, सिंधिया? सही आंसर आएगा बुंदेला। बुंदेला ने बनाया था ओरछा को राजधानी अपनी। फिर आता है निम्नलिखित राज्य वंशों में से एक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? परमार, चंदेला, काईचुरी, प्रतिहार, ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों में से एक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो काईचुरी, प्रतिहार, परमार, प्रतिहार नहीं आएगा, ठीक है। राइट आंसर प्रतिहार हो जाएगा। अगला है गलत जोड़ी पर निशान बनाइए। नागपुर में भोसले, बड़ौदा में गायकवाड़, इंदौर में होलकर और जबलपुर में सिंधिया। तो सिंधिया जो थे ग्वालियर में थे, तो ये दो ऑप्शन राइट हो जाएंगे यहाँ पर। होलकर एवं सिंधिया के राज्य के क्षेत्रों को पहचानो। होलकर ने अपना राज्य ग्वालियर में तथा सिंधिया ने अपना राज्य इंदौर में स्थापित किया था। आपको बताइए होलकर ने अपना राज्य इंदौर में स्थापित किया था और सिंधिया ने ग्वालियर में किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है, द राइट आंसर। महान योद्धा तात्या टोपे को किसने धोखा दिया था? तो महान योद्धा तात्या टोपे को मान सिंह ने धोखा दिया था, ठीक है। और शिवपुरी में उनको फांसी होगी। यहाँ पर तारीख भी दे रखी है 18 अप्रैल 1859, ठीक है। आप ये जो इसका डिस्क्रिप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। तो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें से आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संबंध में सही कथन कौन सा है? स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद कुंवर चैन सिंह थे। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई मंडला की सेना के साथ लड़ी थी। ग्वालियर के सिंधिया और भोपाल के नवाब अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में लड़े थे। ऊपर सभी, तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो मतलब दोनों ऑप्शन सही है और एक चुनने की बात बुरा है, लेकिन स ऑप्शन गलत है। ग्वालियर के सिंधिया और भोपाल के नवाब अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में लड़े थे, बिल्कुल नहीं लड़े थे। ग्वालियर के सिंधिया तो बिल्कुल भी नहीं लड़े थे, ठीक है। सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसमें, इसको भी हटा दिया गया था। अगला है होलकर राजवंश के विषय में सही क्रम चुनिए। तो उनकी राजधानी ग्वालियर थी। यह माधवराव होलकर द्वारा बनाई गई थी। 1948 में तुकोजीराव होलकर ने अलग देश की मांग की थी। तो सही क्रम को चुनिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ चुका है, तो इसमें भी आपसे सही क्वेश्चन नहीं चुनना है, छोड़ो उसको भी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? चौहान, परमार, वर्धन? तो परमार आएगा राइट आंसर इसका। राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे? तो राजा जो छत्रसाल थे वो बुंदेलखंड के ये हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। उज्जैन का ही था, ठीक है। और विदिशा की एक जो श्रीदेवी से उसको प्रेम हो गया था और उसने उससे विवाह किया था, और उसके दो पुत्र होते हैं, संघमित्रा और महेंद्र, जिनको वो श्रीलंका भेजता है प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म का, ठीक है। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हिंगलाजगढ़ जो है वो यानी कि मंदसौर में स्थित है हिंगलाजगढ़, ठीक है। नीमच, मंदसौर, राजगढ़, टीकमगढ़? तो राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर। इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? सुल्तान मोहम्मद खान ने, निजाम शाह ने, दोस्त मोहम्मद खान ने या यार मोहम्मद खान? तो दोस्त मोहम्मद खान इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, मंडला राजधानी थी। मंडला किसकी राजधानी थी? गोंड की राजधानी थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी थी। देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत तो इंदौर हो गई थी, ठीक है। तो सॉरी महेश्वर लिखा हुआ आ रहा है, तो महेश्वर थी, ठीक है। 1818 में इसको इंदौर लाया जाएगा महाजी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, विजय के यशोवर्मन स्तंभ में स्थित है खजुराहो, सोनधानी या सखरा? तो उसका आंसर है सोनधानी में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था? धार हुआ करता था, ठीक है। परमार राजाओं की राजधानी होशंगाबाद, हरदा, इंदौर, धार राइट आंसर है। चंदेल की पहली राजधानी थी उज्जैन, खजुराहो, महोबा, चंदेरी? तो चंदेलों की पहली राजधानी तो खजुराहो ही होगी, ठीक है। खजुराहो राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया? मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया? अशोक, औरंगजेब, कनिष्क, हर्षवर्धन? मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। तानसेन के दरबार में रहते थे अकबर, आदिल शाह, अशोक, अकबर, बहादुर शाह जफर? तो अशोक, अकबर सही आंसर है इसका।
आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा शहर कभी बुंदेल की राजधानी हुआ करता था? भिंड, छतरपुर, शिवपुरी, ओरछा। तो इसका सही आंसर है ओरछा। भरूच स्तूप की खोज किसने करी? तो कनिंघम ने करी भरूच स्तूप की खोज। और ऑप्शन क्या है? स्मिथ, मार्शल, दयाराम साहनी। कनिंघम राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। उज्जैन प्राचीन काल अवंती की राजधानी थी और वहाँ इसका शासन था राजा विक्रमादित्य, राणा प्रताप, रानी दुर्गावती, सम्राट अशोक। तो यह सही आंसर आएगा राजा विक्रमादित्य। ठीक है। होलकर मूल रूप से है मराठा, ये होलकर मूल रूप से, ठीक है। तो होलकर मूल रूप से ऑप्शन है मराठा, मौर्य, राजपूत, सिंधिया। तो होलकर मूल रूप से मराठा है। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। हमने 50 क्वेश्चन लगभग देखे हैं और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। अभी मध्य प्रदेश के इतिहास का अंत नहीं हुआ है, और भी क्वेश्चन आएंगे। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अभी इतिहास के बचे हुए हैं। तो मैं वे सारे क्वेश्चन जो किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मध्य प्रदेश की कोई एग्जाम, जितनी भी एग्जाम होती है उसमें मध्य प्रदेश के इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं, और जो से भी क्वेश्चन बने हुए हैं मैं वह सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही बने रहना है। थैंक यू।